रहीम एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन है और उसका फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। 3 डिवाइड बाई 4 माइनस आयोटा। इसका क्वेश्चन है आपके पास डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, यानी आपने इसको डिवाइड करना है और इसका आंसर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाना है। जैसे आपके पिछले क्वेश्चन में भी था कि हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाते थे, इसमें भी हमने ऐसे ही करना है। लेकिन इसमें आपके पास एक स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब यह है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसमें जो आयोटा है उसका साइन चेंज, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करें, उसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। तो चलिए हम करते हैं ये स्टेप। 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा, इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। मल्टीप्लाई करेंगे 4, आयोटा की जो वैल्यू है उसके साथ साइन चेंज होगा, प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा। ये सेम चीज़ यहाँ पे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवानी है, डिवाइड भी करवानी है। आगे आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ भी और यहाँ भी। हम लिखेंगे 3 4 प्लस आयोटा, यहाँ पर 4 माइनस आयोटा एंड 4 प्लस आयोटा। 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 आयोटा, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास वो वाला फार्मूला है a माइनस बी एंड a प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में हमारे पास लिखा हुआ है a माइनस बी एंड a प्लस बी, और हम इसको क्लोज करके लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 12 प्लस 3 आयोटा सॉल्व नहीं हो सकते, इनको एज इट इज़ लिखेंगे। ये 16 माइनस यहाँ पे -1, 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1, 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। हम यहाँ पे इसको सेपरेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा में लिखने के लिए। तो 3/17 आयोटा, तो ये आपके पास a यानी रियल पार्ट हो गया, ये इमेजनरी पार्ट हो गया। a प्लस बी आयोटा यानी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट है आपके पास 3 आयोटा डिवाइड बाई 6 प्लस 5 आयोटा। अगेन हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, तो 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा। रैशनलाइजेशन में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, लेकिन आयोटा की वैल्यू के साथ सिर्फ साइन चेंज करना है। आगे आपका स्टेप है कि मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 आयोटा मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा एंड 6 माइनस 5 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 ज़ा 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला है। इसको जब हम क्लोज्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो इसको मैंने ब्रैकेट में कर लिया क्योंकि हमारे पास इसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं। आयोटा 18 आयोटा माइनस 15, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं -1 डिवाइडेड बाय, इसको हम लिखेंगे 36 माइनस 5 ज़ा 25 आयोटा स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेते हैं। 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 25, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 की इक्वल होता है। इसको अरेंज कर लेते हैं। 15 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस 25, और 15 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस करने से 61 आता है। हम इसको सेपरेट करेंगे 15 ओवर 61 प्लस 18 ओवर 61 आयोटा। a प्लस बी आयोटा यानी कि a प्लस बी आयोटा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो हमारे पास इसका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। एक मिनट, ये थर्ड पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का। अगेन हमने इसमें रैशनलाइजेशन करनी है। 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 माइनस अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है इस वाले 3 माइनस अंडर रूट 5 के साथ। यहाँ पर 3 प्लस अंडर रूट आयोटा अंडर रूट 5 ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास दोनों साइन सेम है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास होल स्क्वायर वाला फार्मूला भी लग सकता है, और दूसरी बात हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे करते हैं, 3 को लिखते हैं और हम नेक्स्ट इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और फिर ये वैल्यू भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होती है। 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय
आपके पास ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वाला फार्मूला है, तो हम इसको यूँ क्लोज करते हैं कि ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, तो आयोटा अंडर रूट 5 स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, 3 3 9 माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 प्लस आयोटा स्क्वायर अंडर रूट 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर अंडर रूट 5 स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर था, मैंने इनके ऊपर अलग अलग करके लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास 9 माइनस, ये दोनों वैल्यू सॉल्व हो सकती हैं, 3 + 3 6 आयोटा अंडर रूट 5 प्लस ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल, हमारे पास 5 रिमेनिंग है। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट किया, डिवाइडेड बाय 9 माइनस ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे, 9 माइनस 6 आयोटा अंडर रूट 5 और यहाँ पे -5 प्लस माइनस माइनस 9 + 5 9 माइनस ये दोनों आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, 9 माइनस 5 हम करेंगे तो 4 आएगा, -6 आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय आपके पास 14 आता है। इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, 2 माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 14, इसकी कटिंग हो सकती है, 2 × 2 2 7 × 14, आपके पास रिमेनिंग 2 माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 है। हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, 2/7 को एज इट इज़ लिखेंगे, 3 अंडर रूट 5 आयोटा को मैं ज़रा एंड पे लिखती हूँ और डिवाइड बाय 7। आपके पास रियल पार्ट सेपरेट हो गया, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। आपका आंसर a + b आयोटा की फॉर्म में आना चाहिए था, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट सिंपल सा है, इसकी हम रैशनलाइजेशन करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको सिंपल यूँ सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा स्टेप जो है वो छोटा हो जाएगा और हम इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 5 - 5 आयोटा 2 + 7 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय -5 आयोटा एंड चलो पहले इस 5 आयोटा को लिख लें और फिर -5 आयोटा, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -10 आयोटा -5 × 7 = 35 आयोटा 2 हैं, आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे -5 × 5 = 25 आयोटा। अगर आप इसके अंदर माइनस नहीं लगाएंगे, अगर आप इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप 5 आयोटा -5 आयोटा कर देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इन दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं कॉमन नहीं निकालना, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आयोटा स्क्वायर पड़ा हुआ है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय -25 आयोटा -10 माइनस माइनस प्लस 35 डिवाइडेड बाय -25 आयोटा। यहाँ पे आपके पास 2 आयोटास थे, तो ये आपके पास आयोटा स्क्वायर बनता है, ये आयोटा स्क्वायर है, बल्कि यहाँ पे हम इसको 25 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करते हैं, -10 आयोटा प्लस 35, नीचे आपके पास बचता है +25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। हम इसको अरेंज कर लेते हैं, रियल पार्ट पहले लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखेंगे। नीचे आपके पास 25 है, हम 35/25 लिखेंगे, रियल पार्ट सेपरेट किया, यहाँ पे हमने इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किया, इनकी भी कटिंग हो सकती है, इनकी भी कटिंग हो सकती है, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10 एंड 5 × 5 = 25। यहाँ पे आपके पास रियल पार्ट में 7/5 और इमेजिनरी पार्ट में 2/5 आयोटा बचा है, विच इज़ अवर आंसर। पार्ट नंबर 5 है आपके पास, हम रैशनलाइजेशन करते हैं इसकी। 4 - 5 आयोटा, रैशनलाइजेशन में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज करते हुए। यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यू सेम हैं, अब मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ और यहाँ पे 4 - 5 आयोटा एंड 4 + 5 आयोटा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इस दफ़ा हम इसको लिखते नहीं हैं, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ 16, एक स्टेप। दूसरा स्टेप हम 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 आयोटा। अगेन ये 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये 5 आयोटा है, 5 × 4 = 20 आयोटा। अगेन इसी को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, विच इज़ 25 आयोटा स्क्वायर। इस तरह से एक स्टेप आपके पास कम हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास a - b एंड a + b का होल a + b स्क्वायर वाला फार्मूला है, a - b a + b, विच इज़ आपके पास क्लोज होके a² - b² हो जाता है।
यहाँ पे हम इसको जो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं आयोटा की वैल्यूज़ उनको सॉल्व कर लेते हैं। +25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 5 5 से 25 एंड आयोटा स्क्वायर यूँ लिख लिया हमने। 16 प्लस 40 आयोटा माइनस 25 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 माइनस 1 16 माइनस 25 हो सकता है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। हम इनको सॉल्व करते हैं, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस लगेगा, 9 आएगा प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 और 9 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास आंसर आता है 41 -9 बाय 41 एंड प्लस 40 बाय 41 आयोटा। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया। a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमारा आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 6 है, हम इसकी रैशनलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। 3 + 2 आयोटा एंड 2 + 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा। हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 3 + 2 आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा, और जहाँ पे आपके पास a प्लस बी एंड a माइनस बी की फॉर्म आ गई है। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 3 × 2 = 6, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया विच इज़ -3 आयोटा। इसकी बारी है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे और फिर इससे, तो हम करते हैं 4 आयोटा, 2 × 2 = 4 और आयोटा, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास फार्मूला है विच इज़ इन द फॉर्म क्लोज्ड फॉर्म 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 6 माइनस 3 आयोटा। ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो आपके पास सिर्फ आयोटा बचेगा। -2 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 4 माइनस -1। आपने आयोटा की वैल्यू पुट की 6 प्लस आयोटा प्लस 2, 4 + 1, 6 + 2 विच इज़ 8 प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाय 5। हम इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। आप इसको यूँ लिख सकते हैं तो 8/5 एंड 1/5 आयोटा। ये आयोटा/5 भी लिख सकते हैं और इसको 1/5, क्योंकि जब आप इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आयोटा/5 बनेगा। रियल प्लस इमेजिनरी अलग हो गए। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। पार्ट नंबर 7 है, हम इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। 5 + आयोटा एंड 1 + 2 आयोटा। डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाते हैं रैशनलाइजेशन के स्टेप में। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 + आयोटा एंड 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा एंड 1 - 2 आयोटा। ये a + b a - b का फार्मूला बन गया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है तो चलिए हम इसका स्टेप कर लेते हैं इस दफ़ा। कुछ क्वेश्चन में मैंने आपको डायरेक्ट भी करवाया है, आप उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम a² - b² वाला फार्मूला क्लोज्ड करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 - 10 आयोटा प्लस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 4 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर आयोटा की वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। 5 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस विच इज़ 9 आयोटा, -2 -1 डिवाइड बाय 1 - 4 एंड आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर लेंगे। 5 - 9 आयोटा +2 डिवाइडेड बाय 1 + 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 + 2 7 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं तो दिस इज़ अवर आंसर। पार्ट 8 है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसकी भी रैशनलाइजेशन करेंगे। a + आयोटा b डिवाइडेड बाय a - आयोटा b। हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, हम साइन चेंज करेंगे आयोटा के साथ और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास a + आयोटा b एंड a + आयोटा b है डिवाइडेड बाय हमारे पास a - b एंड a + b वाली फॉर्म है जिसमें हम फार्मूला क्लोज करते हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ। a को इससे मल्टीप्लाई करना है विच इज़ a²। यहाँ पे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ ab आयोटा। इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अगेन अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये भी आपके पास ab आयोटा आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा b² आयोटा स्क्वायर। नीचे आपके पास a + b a - b की फॉर्म है, यानी a² और -b² क्लोज्ड।
यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर, ये दोनों आयोटा की वैल्यूज़ हैं, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ 2ab आयोटा प्लस बी स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगाएंगे। डिनोमिनेटर में आपके पास बी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर, यहाँ पे 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ -1 है। और फिलहाल हम इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस 2ab आयोटा को लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस है तो आपके पास बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सॉल्व हो सकती हो, तो हम इसको सेपरेट करते हैं ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो एक टर्म ये है जो कि रियल है, इसके साथ हम इस वैल्यू को लिखते हैं, बीच में प्लस डालेंगे, 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। ये पूरी पार्ट आपके पास रियल है और ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है। ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आपका आंसर आ चुका है, दिस इज अवर आंसर। पार्ट नंबर 9 है आपके पास, और इसमें हम बाकी क्वेश्चन की तरह सबसे पहले रैशनलाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर है। तो हम इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि ये आपके पास होल स्क्वायर है तो हम इसको या तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं या अब हम इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। तो क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो हम कोशिश करते हैं स्क्वायर खोलें। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूँ होता है कि ए स्क्वायर होता है माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए ये है, बी ये है। ए हमारे पास 1 है, हम ए की जगह पे 1 डालेंगे, बी की जगह पे आयोटा है तो हम आयोटा डालेंगे। 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे 1 माइनस 2 आयोटा एंड प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। ये +1 है, ये -1 है, हमारा आंसर कैंसिल होता है। यहाँ पे हमारे पास ये रिमेनिंग वैल्यू है फ़िलहाल। इससे आगे हमारे पास 2 स्टेप बनते हैं, या तो हम ये स्टेप कर सकते हैं कि इसको जैसे हम बाकी क्वेश्चन में सेपरेट करते हैं 1/-2 आयोटा और प्लस आयोटा ओवर -2 आयोटा करें अगर, तो ये आयोटा आपके पास यहाँ पर कैंसिल होता है। आपके पास यहाँ पे 1/-2 आयोटा एंड माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इसलिए यहाँ माइनस लगेगा, और 1/2 इसको अगर अरेंज करें तो -1/2 और ये वाला -1/2 आयोटा आंसर आ जाता है आपके पास। एक स्टेप ये था। दूसरा स्टेप ये है कि इस स्टेप के बाद आप परफॉर्म कर सकते हैं रैशनलाइजेशन, और उसके बाद जब आप रैशनलाइजेशन करेंगे तो अगेन आपके पास आंसर यही आएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस मेथड से करते हैं या फिर रैशनलाइजेशन वाले मेथड से। पार्ट 10 है विच इज़ द लास्ट पार्ट। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी होल स्क्वायर है और यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, तो हम इसको रैशनलाइज नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें इसमें स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस 2a एंड b, और प्लस हमारे पास यहाँ पर बी स्क्वायर होता है। तो हमारे पास a की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू आपके पास ये वाली है विच इज़ 2 आयोटा, यहाँ भी पुट कर दें 2 आयोटा, डिवाइडेड बाय अगेन यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस है तो आप प्लस वाला फार्मूला ही लगाएंगे, 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आपके पास a 1 है, b आयोटा है, 1 1 आयोटा एंड आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं, 2 टू द 4 प्लस 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8, 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर यहाँ से, डिवाइड बाय 1 प्लस 2/2 एंड आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, 4 प्लस 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 1 एंड प्लस 2 आयोटा, प्लस यहाँ पर -1 पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह, प्लस 4 प्लस 8 आयोटा -4 हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 प्लस 2 आयोटा -1 प्लस 1 -1 -4 प्लस 4, आपके पास 8 आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा है। यहाँ पर भी हमारे पास कटिंग हो रही है, 2 2 4 8 एंड आयोटा आयोटा से कैंसिल, आपका आंसर जो है वो 4 रिमेनिंग है। अगेन ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसकी रिक्वायरमेंट इस तरह पीछे थी कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर आना चाहिए, तो हमारा आंसर वैसे नहीं आया। तो आपने अगर वैसे लिखना है तो आप 4 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। और एक और क्वेश्चन भी हमारे पास पिछले पार्ट्स में इस तरह से था जिसका लास्ट पार्ट का आंसर हमारे पास सिर्फ रियल में आया था। अगर पूरी एक्सरसाइज में आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।